प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक के तिमाही नतीजे अनुमान से अच्छे रहे हैं, जिसके बाद सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 4.4% के साथ सोमवार को इसने 1156 रुपए 40 पैसे पर क्लोजिंग दी। इसके साथ ही बैंक का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। बैंक के इस मार्क को पार करने वाली यह 5वीं भारतीय कंपनी और दूसरा भारतीय बैंक बन गया है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक का वैल्यूएशन तेजी से एचडीएफसी के करीब पहुंच रहा है। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर आपको क्या करना चाहिए, आगे इसमें मुनाफे की कितनी संभावना है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। साथ ही क्या कहना है एक्सपर्ट्स का। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। आईसीआईसीआई बैंक ने 8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को सोमवार को पार कर लिया। ऐसा करने वाली वो 5वीं भारतीय कंपनी और दूसरा भारतीय बैंक बन गया है। अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल ही 8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार कर पाए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय करीब 20 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 11.6 लाख करोड़ रुपए और एसबीआई का मार्केट कैप 7.4 लाख करोड़ रुपए है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक के तिमाही नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसने निवेशकों को खुश और एनालिस्ट को स्टॉक पर बुलिश कर दिया है। मार्च 2024 तिमाही में बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18.5% बढ़कर 11,672 करोड़ रुपए रहा है। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 की समान तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 9,853 करोड़ रुपए रहा। स्टैंडअलोन बेसिस पर नेट प्रॉफिट मार्च 2024 तिमाही में 17.4% बढ़कर 10,708 करोड़ रुपए रहा, जबकि मार्च 2023 तिमाही में ये 9,122 करोड़ रुपए था। नेट इंटरेस्ट इनकम तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 8.1% बढ़ गई। वहीं इस दौरान आईसीआईसीआई बैंक का ग्रॉस एनपीए कम होकर 2.16% रह गया, जो एक साल पहले 2.81% था। नेट एनपीए गिरकर 0.42% पर आ गया, जो एक साल पहले 0.48% था। बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ 20% रही। टर्म डिपॉजिट 28% की दर से बढ़े हैं। नतीजों के बाद आईसीआईसीआई बैंक के बैलेंस शीट और एसेट क्वालिटी में सुधार देखते हुए एनालिस्ट इस स्टॉक को लेकर बुलिश है। कई ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट को रिवाइज किया है और कुछ ने इसे बरकरार रखा है। चलिए जानते हैं फर्म्स का क्या है कहना। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की सलाह दी है। साथ ही प्रति शेयर टारगेट प्राइस 1,250 से बढ़ाकर 1,350 कर दिया है। जेफरीज के लिए बैंक टॉप चॉइस बना हुआ है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस 1,250 रुपए से बढ़ाकर 1,300 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल को फाइनेंशियल ईयर 2024-26 में बैंक का शुद्ध मुनाफा 14% CAGR की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस 1,300 रुपए और नोमुरा ने आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह के साथ टारगेट प्राइस 1,225 से बढ़ाकर 1,335 कर दिया है। नुवामा ने शेयर के लिए बाय रेटिंग को दोहराया है और टारगेट प्राइस 1,200 रुपए से बढ़ाकर 1,295 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। एमके ग्लोबल ने स्टॉक के लिए टारगेट प्राइस 1,400 रुपए प्रति शेयर से बढ़ाकर 1,450 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। वहीं सिटी बैंक ने शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट 1,322 से बढ़ाकर 1,350 कर दिया है। निर्मल बंग भी बैंक पर पॉजिटिव है और टारगेट उन्होंने 1,315 रुपए का दिया है। मॉर्गन स्टैनली आईसीआईसीआई बैंक पर 1,400 के लक्ष्य के साथ ओवरवेटिंग की राय बरकरार रखी है। मैक्वेरी की अगर बात करें तो इसने 1,190 के लक्ष्य के साथ और परफॉर्म की सलाह दी है। सीएलएसए ने भी बैंक पर बाय की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट 1,300 से बढ़ाकर 1,350 कर दिया है। वहीं जेएम फाइनेंशियल की अगर बात करें तो उनका कहना है कि आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकों में रिटर्न प्रोफाइल के लिहाज से बेहतर है। जेएम फाइनेंशियल ने बाय के साथ अपनी टारगेट प्राइस 1,330 को बरकरार रखा है। ये तो ब्रोकरेज की राय थी। वहीं रिटर्न पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने 5 साल में 188% के करीब रिटर्न दिया है। एक साल में 25%,
6 महीने में 26% और 1 महीने में 5% से ज्यादा रिटर्न दिया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। बिजतक किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। बेहतर होगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़े तो किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें।